हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जी की जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले जी काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। 2024 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, इस तरह से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अलार कलाम। ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन बने हुए थे? इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपका जितना भी स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये सबसे अधिक लंबे समय तक रहे थे। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सबसे पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है, कब गाया गया था सबसे पहले? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रगान, 1911 ईस्वी में। ठीक है ना, कलकत्ता में गाया गया था। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ बेस्ट है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? कौन ऐसा मुगल शासक है इस ऑप्शन के अनुसार जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर। बाबर ने अपना आत्मकथा स्वयं लिखे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी वीवीआई प्रश्न है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, विक्षेपण का मतलब से विचलित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से विचलित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। दोस्तों, सब विषय से क्वेश्चन कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीद खां शेर शाह के बचपन का नाम था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी का मतलब है दोस्तों लंबाई ऐसे होता है। ठीक है ना, और चौड़ाई का मतलब होता है इतना और इतना, यानी ये जो है ना, ये भाग ये चौड़ा हो गया। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 अक्सर लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप बताइए क्या होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा। बिल्कुल बी सही होगा दोस्तों, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। लोग बुध मार देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सुबह का तारा, इस कहा जाता है इसे। ठीक है ना, शुक्र ग्रह को। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है और काफी बार पूछा था इस तरह का प्रश्न। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, सी इसका करेक्ट होगा, सी। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1950 में शुरू हुआ था। ठीक है, और अब इसे खत्म कर दिया गया है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल का लोक नृत्य है कथकली, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हैं लोग। ठीक है ना, देखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? संसद में 3 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। ठीक है, और अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सोचिए, डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति स्वयं एक संसद है, सदन है। ठीक है ना, राष्ट्रपति स्वयं एक सदन है, तो ये किसी का सदस्य नहीं होता। ये ऑप्शन के सब गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, 61वां 61 यानी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 21 से कर अब 18 कर दिया, यानी 21 पहले था, अब कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम का है, वर्तमान अधिकतम यानी सबसे अधिक। ठीक है ना, सबसे अधिक 552 हो सकता है। ठीक है ना, 552 हो सकता है, बट प्रेजेंट टाइम में 545 है। ठीक है, कितना है? 545। अधिकतम हो सकता है 552। इसका राइट आंसर इस प्रश्न के अनुसार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम क्या था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्धार्थ था। ठीक है ना, सिद्धार्थ, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत वीवीआई प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? सोचिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 21 नंबर, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि सिख धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, गुरु अंगद ने किए थे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ ये भी सिख धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब इंडिया स्वतंत्र हो 1947 के बाद, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? इसका राइट आंसर बताया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स था।
ठीक है ना, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष, जब इंडिया का सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी मालवंकर। ठीक है ना, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर के 25 तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिव्यय प्रश्न किया। ठीक है ना, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये सब प्रश्न। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत याद हो जाएगा, आप काफ़ी सब याद होगा। ठीक है ना, चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।